इस डीप डाइव में आप सबका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट 2012 की, और इसमें भी खास तौर पर धारा 35 से 39 पर। जी हाँ, ये सेक्शंस काफी महत्वपूर्ण हैं सोसाइटीज के कामकाज के लिहाज से। बिल्कुल। हमारा जो स्रोत है वो हरियाणा सरकार का ये अधिनियम ही है। और देखिए, मिशन सीधा सा है। हरियाणा में जो समितियां हैं, उनके पदाधिकारी, उनकी बैठकें, रिकॉर्ड्स, चुनाव, इनके नियम क्या हैं, बस यही समझना है। सही कहा। इन नियमों की जानकारी होना सदस्यों के लिए और पदाधिकारियों के लिए, दोनों के लिए जरूरी है। और शुरू करने के लिए एक दिलचस्प बात बताती हूँ। ये जो गवर्निंग बॉडी होती है ना समिति की, उसे हर 3 महीने में कम से कम एक बार मिलना ही होता है। हाँ, ये रेगुलरिटी सुनिश्चित करता है। तो चलिए इसी तरह की डिटेल्स में चलते हैं। धारा 35 से शुरू करते हैं। ये पदाधिकारियों की अयोग्यता की बात करती है। धारा 35, इसमें मतलब सीधी सी बात है, अगर कोई व्यक्ति समिति का सदस्य नहीं रहा किसी भी कारण से, तो वो पदाधिकारी भी नहीं रह सकता। अच्छा, मतलब सदस्यता गई तो पद भी गया। सिंपल। इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि नेतृत्व जो है वो समिति के सदस्यों के बीच से ही आना चाहिए। मतलब जिनका समिति के कामों में, उसके उद्देश्यों में सीधा इंटरेस्ट हो, वही लोग लीड करें। हाँ, सही बात है। बाहरी दखलंदाजी ना हो। एग्जैक्टली। जिनका कोई निहित स्वार्थ ना हो, ऐसे लोग ना आए। समझ गए। अच्छा, अब आते हैं मीटिंग्स पर। धारा 36 ये कहती है कि गवर्निंग बॉडी की बैठकें जरूरत पड़ने पर हो सकती हैं, लेकिन हर तिमाही में कम से कम एक। हाँ, और साल में कम से कम 4 बैठकें जरूरी हैं। ठीक है। और नोटिस? वो 3 दिन पहले देना होगा। हाँ, लेकिन इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी भी है। अगर मान लीजिए 50% सदस्य राजी हों, तो कम समय के नोटिस पर भी मीटिंग बुलाई जा सकती है। अच्छा, तो ये तो अच्छी बात है। मतलब रेगुलर काम भी चलता रहे और जरूरत पड़े तो फटाफट मीटिंग भी हो जाए। बिल्कुल। ये नियमितता और जरूरत दोनों के बीच एक बैलेंस बनाता है। तिमाही और सालाना मीटिंग से रूटीन बना रहता है, और शॉर्ट नोटिस का ऑप्शन इमरजेंसी के लिए है। ठीक है, तो मीटिंग्स की बात हो गई। अब इन मीटिंग्स में जो फैसले होते हैं, उनका रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है? धारा 37 जी। धारा 37 रिकॉर्ड्स के बारे में है। इसमें कहा गया है कि जो जनरल बॉडी होती है या जहां कॉलेजियम है, वो और गवर्निंग बॉडी, इन दोनों की बैठकों के मिनट्स, मतलब कार्रवाई का रिकॉर्ड, अलग अलग बुक्स में मेंटेन करना होगा। अलग अलग? जी। ठीक है। और इन पे साइन किसके होंगे? चेयरमैन और सेक्रेटरी के। और अगर मान लीजिए चेयरमैन साइन नहीं कर पाते किसी वजह से, तो गवर्निंग बॉडी किसी और पदाधिकारी को भी ऑथराइज कर सकती है साइन करने के लिए। अच्छा। और ये मिनट्स फिर अगली मीटिंग में कंफर्म भी होंगे? हाँ, बिल्कुल। अगली बैठक में पुष्टि के लिए रखे जाते हैं। इसमें एक और जरूरी बात है। अगर मीटिंग में कोई ऐसा प्रस्ताव पास हो जाए जो एक्ट के या नियमों के या समिति के उपनियमों के खिलाफ हो, तो वो मान्य नहीं होगा, वो अमान्य माना जाएगा। यानी नियमों का पालन सबसे ऊपर है। जी। और एक और पॉइंट है इसमें, सिर्फ इसलिए कि कोई पद खाली था या समिति बनने में कोई छोटी मोटी कमी रह गई थी, उससे कोई भी कार्रवाई अवैध नहीं होगी। ये एक तरह की प्रोसीजरल सेफ्टी है। ये तो जरूरी है ताकि काम ना रुके। अच्छा, प्रक्रिया, रिकॉर्ड्स। अब आते हैं फाइनेंस पर। पारदर्शिता जरूरी है यहाँ भी। धारा 38। हाँ, धारा 38 बैलेंस शीट और ऑडिटर रिपोर्ट की बात करती है। हर समिति को अपनी एनुअल जनरल मीटिंग यानी एजीएम के नोटिस के साथ अपनी बैलेंस शीट और ऑडिटर की रिपोर्ट की कॉपी हर सदस्य को भेजनी होगी। हर सदस्य को? मतलब जनरल बॉडी या कोलिजियम के हर मेंबर को? जी हाँ, ये फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, मतलब वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करता है सदस्यों के प्रति। लेकिन आजकल तो सब ऑनलाइन है, इसका कोई प्रावधान है? हाँ, बिल्कुल। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स यानी बैलेंस शीट और ऑडिटर रिपोर्ट समिति की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, तो फिर अलग से कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये तो वक्त के साथ चलने वाली बात हुई। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। सही कहा। ये दिखाता है कि कानून भी मॉडर्न तरीकों को अपना रहा है। चलिए अब आखिर में आते हैं चुनावों पर। धारा 39 इन सब पदों के लिए चुनाव कैसे होते हैं? धारा 39 चुनावों की प्रक्रिया बताती है। जहां पर कॉलेजियम सिस्टम लागू होता है, वहां चुनाव 2 फेज में होते हैं। पहले सदस्य मिलकर कॉलेजियम चुनते हैं। अच्छा, एक तरह का इलेक्टोरल कॉलेज जैसा? हाँ, कह सकते हैं। फिर वो चुनावा कॉलेजियम गवर्निंग बॉडी के सदस्यों को चुनता है। और ये प्रक्रिया कब शुरू होनी चाहिए? एक्ट कहता है कि चुनाव की जो नियत तारीख है, उससे यथासंभव 3 महीने पहले ये प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। 3 महीने पहले, ताकि सब कुछ टाइम पर हो सके। जी, बिल्कुल। इसका मकसद यही है कि चुनाव समय पर हों और जो नई गवर्निंग बॉडी है वो बिना किसी देरी के अपना काम संभाल सके, सत्ता का हस्तांतरण स्मूथ हो।
तो अगर हम सब बातों को संक्षेप में देखें, पदाधिकारी वही जो सदस्य हों, बैठकें नियमित हों पर जरूरत पड़ने पर जल्दी भी हो सकें, सारे फैसलों का ठीक से रिकॉर्ड रखा जाए, पैसे का हिसाब किताब सदस्यों के सामने हो, चाहे कॉपी देकर या वेबसाइट पर, और चुनाव एक तय प्रक्रिया से समय पर हो। बिल्कुल सही। ये सारे नियम मिलकर एक तरह से समितियों में एफिशिएंसी, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स और अकाउंटेबिलिटी, इन सब के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये था हमारा आज का डीप ड्राइव हरियाणा सोसाइटीज एक्ट की धारा 35 से 39 पर। चलिए इसे एक विचार के साथ खत्म करते हैं। हमने ये नियम देखे, काफी डिटेल्ड है, पर सोचिए हरियाणा में तो बहुत अलग अलग तरह की समितियां होंगी, कोई बहुत बड़ी, कोई बिल्कुल छोटी, कोई शहर में, कोई गांव में। तो इन सब अलग अलग तरह की समितियों में इन नियमों का असल में पालन करवाना और उनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, ये कैसे अलग अलग होता होगा, और क्या हर जगह एक जैसा पालन सुनिश्चित करने में कुछ जमीनी चुनौतियां भी आती होंगी? इस पर जरूर सोचिएगा।